वेलकम स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का अभी हमारा थर्ड चैप्टर चालू हो गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर देखी थी कि एयर को क्या होती है, वेट होती है, मास होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसे अभी हम उसमें से आगे देखने वाले। ऑब्जर्व, आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी है। टेक सम वाटर इन द प्लास्टिक कप। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे आपको प्लास्टिक कप लेना है, उसमें वाटर फिल करना है एंड होल्ड अ स्ट्रॉ अपराइट इन इट। तो ये जो स्ट्रॉ है आपको लेना है। होल्ड द सम पीसेस ऑफ अनदर स्ट्रॉ नियर द अपर एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ एंड परपेंडिकुलर टू दैट स्ट्रॉ। तो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉ है, फिर दूसरा एक स्ट्रॉ लेना है उसके एंड तक। ब्लो हार्ड फ्रॉम द सम पीसेस ऑफ स्ट्रॉ, यू विल सी द फाउंटेन ऑफ वाटर। व्हाई इट हैपेंस। तो आप जैसे उसको स्ट्रॉ से अगर आप वो पानी ओढ़ोगे तो क्या हो जाएगा कि वो ऐसे ग्लास का पूरा पानी ऐसे स्ट्रॉ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए फाउंटेन की जैसे वो ऐसे नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। ऑन द ब्लोइंग थ्रू स्ट्रॉ, जैसे आप स्ट्रॉ में से आपको ब्लो कर रहे हो, द एयर एट इट्स ओपन एंड एयर इज पुश अवे एंड हेंस द प्रेशर ऑफ एयर एट द ओपनिंग ब्लोस डाउन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एयर पे से प्रेशर क्रिएट होता है और वो क्या होता है, डाउन आने लगता है। एज द प्रेशर ऑफ वाटर नियर द अपर एंड एंड द straw becomes less than the atmospheric pressure, the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where the lower। तो वो जहाँ पे बड़ा होगा और जहाँ पे छोटा होगा उसकी तरफ ही जाने लगता है। that is in the upward direction। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर वो जा रहा है और वो क्या नीचे आ रहा है फिर ऊपर जाने के बाद। एंड द वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन। तो जैसे कि वो ऊपर आ रहा है फिर वो नीचे आ रहा है तो वो फाउंटेन के फॉर्म में आ रहा है। द मोर फोर्सफुली यू फ्लो द हायर विल बी द फाउंटेन। तो जितने फोर्सफुली आप उस अनदर स्ट्रॉ से आप क्या करोगे, ऐसे ब्लो करोगे, उतनी तेजी से वो स्ट्रॉ पानी ऐसे फाउंटेन की जैसे नीचे उतरती हुआ दिखाई देगा। दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क्स ऑन द ब्रोसिनस प्रिंसिपल। तो यही क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। तो इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर, तो ये किसका आपको पिक्चर दिया है कि इफेक्ट कैसा होता है कि एयर प्रेशर, अगर हम एयर में से ऐसे प्रेशर क्रिएट करेंगे वाटर के ऊपर तो उसका इफेक्ट कैसा होगा, तो वो क्या होता है, ऐसे फाउंटेन की जैसे नीचे आने लगता है। फिर है यूज योर ब्रेन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ एयर। तो प्रेशर ऑफ एयर पे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द एयर प्रेशर एट द टू डिफरेंट प्लेस। अगर दो डिफरेंट प्लेस है उनमें से आपको डिफरेंस ऐसे टू प्रेशर उसका डिफरेंस में दिया है, मतलब एक कम दिया है एक ज्यादा दिया है। द एयर स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो वो क्या हो जाता है कि कम ज्यादा अगर हम लेंगे तो ज्यादा से वो जो छोटे इस तरफ वो ऐसे फ्लो होने लगता है। एट सच टाइम वी फील द ब्रीज और द विंडो ब्लो। तो जैसे ऐसे हमें लगता है कि ऐसे हवा चल रही है या ऐसे ठंडा हमें हवा दिखती है। दस द वाइंड आर इफेक्ट ऑन द डिफरेंस इन प्रेशर। तो ऐसे प्रेशर के ऊपर जो उसकी वाइंड की क्या होती है, डिपेंड होती है कि वो कैसे चलने वाली है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस लेसन कॉल्ड द वाइंड। तो ये जो वाइंड का आपको लेसन है वो जियोग्राफी में आप देखोगे। वाइंड मतलब क्या होते हैं, बारे, यानी हमारी हवाएं होती है वो बारे करके आपको एक जियोग्राफी में ऐसे आपको एक पूरा पार्ट है उसका चैप्टर है। ट्राई दिस, टेक आइस क्यूब इन अ ग्लास अप टू 3/4 ऑफ हिज हाइट। तो जो ग्लास है उसके 3/4 हाइट यानी 3 से ज्यादा वाली हाइट पे आपको आइस क्यूब उसमें भरने हैं। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ हिज ग्लास। तो जैसे कि बर्फ के टुकड़े, तो यहाँ पे देखिए ग्लास के बाहर वो कहते हैं ऐसे आपको उसके थोड़े थोड़े ड्रॉप दिखाई देते हैं पानी की। ड्यू टू द आइस क्यूब्स इन द ग्लास द एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल डाउन। तो वो आइस क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, इसलिए जितने 3/4 में लिए थे ना हमने, 3/4 के उतने एयर में क्या होते हैं, हमें उसके ग्लास के बाहर ऐसे आपको पॉइंट दिखाई देते हैं पानी के। एज द वाटर वेपर्स इन दिस एयर कूल डाउन इट कंडेंस एंड गेट ट्रांसफर इनटू वाटर। तो वो जो वाटर वेपर है वो वाटर का ऐसे फॉर्म ले लेते हैं और ऐसे हमें दिखाई देते हैं ग्लास पे। इट इज दिस वाटर दैट कलेक्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। और ये वाले कहाँ पे होते हैं, ग्लास के आउटर सरफेस पे होते हैं। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी
इज डिफरेंस इन डिफरेंट प्लेसेस। तो यही जो ह्यूमिडिटी है वो क्या है, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंस होती है। सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल ऑल्सो चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो ऐसे वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिंगल डे। एक डे के डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ह्यूमिडिटी वो दिखाती है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज डिफरेंट बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। तो जो अभी हमने ग्लास लिया था तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर है कि वो कितना वाटर वेपर कंटेन कर सकता है। जैसे ये ग्लास था तो ग्लास की साइज छोटी होती है, अगर आप कोई बड़ा लोगे तो उसके ऊपर उसकी डिपेंड होती है कैपेसिटी कितनी है। ड्यूरिंग द नाइट और एट द डाउन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो। तो नाइट में और एकदम सुबह क्या होती है कि टेम्परेचर ऐसे एयर का डिक्रीज होता है। इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इज लेस। तो इसलिए उसकी वाटर वेपर ऐसे होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। एट द सच टाइम द एक्सेस ऑफ वाटर वेपर इज ट्रांसफॉर्म इनटू द ड्रॉपलेट्स। तो वो क्या होते हैं, ऐसे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स। ये छोटे छोटे जैसे हम डव बोलते हैं ना, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ड्रूस। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रू बोलते हैं। इन द आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हाई। तो जैसे हम आफ्टरनून में देखते हैं कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, द कैपेसिटी ऑफ एयर इज होल्ड टू मॉइस्चर इज ऑल्सो इंक्रीज। तो मॉइस्चर को ऐसे होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। देन कंपेयर टू द फुल कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज लेस। तो जैसे ही यहाँ पे मॉइस्चर की इंक्रीज हो जाती है वैसे ही उसका प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। बढ़ता है तो वो लेस हो जाता है। एंड द फील दैट द एयर इज ड्राई। तो सुबह हमें हवा ऐसे ठंडी लगती है, फिर दोपहर को ऐसे गर्म लगने लगती है, ड्राई लगने लगती है। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मानसून। तो किसकी वजह से होता है, वो मानसून की वजह से होता है। एंड इट्स कॉस्टली एरिया। तो जो एरिया के ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ पे अगर इमारतें ज्यादा होगी तो वहाँ पे एयर कम लगती है, और जहाँ पे अगर पेड़ पौधे होंगे तो हवा ज्यादा लगती है। एज अ रिजल्ट वी फील द डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। तो हमें ऐसी घुटन से होने लगती है बिना हवा की। इन समर वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली। तो समर में क्या होता है, जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। बट इन रेनी दे डू नॉट। लेकिन वो रेनी में करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि रेनी में क्या होता है कि बारिश गिरती रहती है तो वो जो कपड़े हैं वो भीग जाते हैं। यूज योर ब्रेन। फर्स्ट दिया है डीप एंड अनक्लॉग इनवर्स एम्प्टी बॉटल्स इन अ स्लाइडिंग पोजिशन। इसे स्लाइडिंग पोजिशन में आपको रखनी है इनटू द वाटर इन वाइट कंटेनर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपको एक एम्प्टी बॉटल लेनी है, वो आपको यहाँ पे पिक्चर में दी है। एक एम्प्टी बॉटल लेके आपको कंटेनर में ऐसे डालनी है। तो क्या होता है वो आपको देखना है। बड़े वाले कंटेनर में छोटी वाली बॉटल डालनी है। सेकंड दिया है व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन द बलून्स ऑन द फ्लोटिंग एरिया ऑन इट। अगर आप बलून लोगे उसके अंदर हवा भरोगे तो क्या होगा वो आपको देखना है। व्हेन we come to know from the activity above that the air has property like occupying space having the certain volume having the mass and weight। तो जैसे हमने फर्स्ट में देखा कि हमने एम्प्टी बॉटल डाली थी, तो एम्प्टी बॉटल हम डालेंगे तो वो थोड़ी थोड़ी करके ऐसे पानी भरने लग जाते हैं उसमें, तो वॉल्यूम की वजह से और उसके मास की वजह से। एयर इज मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। जो हमारा जो एयर है वो किस किस से बना है, गैसेस से बना है, डस्ट होती है उसमें, स्मोक होती है और मॉइस्चर होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन दिस यूनिट पार्टिकल, ये जो ऐसे यूनिट मतलब ऐसे वेरी टाइनी पार्टिकल है उसमें गिरती है। द पार्टिकल स्प्रेड द लाइट इन द डायरेक्शन। तो वो लाइट के डायरेक्शन में से स्प्रेड यानी फैलने लगती है। दिस नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में कि एक बॉटल हमने डाली थी, अगर वो हवा से क्या हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो अगर उसके ये यहाँ पे उसका होल था तो होल के अगर वो ऐसी पानी के अंदर चली गई तो उसमें अंदर से पानी भरने लगता है। यहाँ पे आपको बबल्स भी दिए हैं कि वो क्या हो रही है, ऐसे पानी उसके धीरे धीरे पानी बॉटल के अंदर ऐसे जा रहा है। तो जैसे कि हमने आज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर देखी और क्या उसमें से हमने देखी थी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ रेगुलेशन, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।